तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, राइट। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। इसी को बेटा दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, इसका मतलब दूसरा नाम जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है। ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है? देखो, आ रहा है ना पूरा। चलिए बढ़िया। तो चाहे आप बेटा कहें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर कहें आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, both are same thing, both have same meaning. There is no difference between present continuous tense and present progressive tense. तो चाहे आप बेटा present continuous tense कहें या फिर present progressive कहें, क्लियर है? इसका कॉन्सेप्ट हम आप समझेंगे। कॉन्सेप्ट है बेटा एक्शन which is in progress, which is in progress, which is in progress, action which is in progress at the time of speaking. क्लियर बेटा? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग का मतलब होता है बेटा जिस समय हम बोल रहे हैं, राइट। और जिस समय हम आप बोलेंगे वो टाइम हमेशा हमारा कौन होगा? प्रेजेंट होगा, सीधी सी बात है। क्लियर ना? तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब जिस समय हम आप बोल रहे हैं, राइट। और जिस समय हम आप बोलते हैं वो टाइम हमारा क्या होता है बेटा? प्रेजेंट होता है, हमेशा जान लीजिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या बेटा? एक्शन विच इज इन प्रोग्रेस। इन प्रोग्रेस का मतलब बेटा गोइंग ऑन। इन प्रोग्रेस का मतलब क्या? गोइंग ऑन, मतलब जिस पर काम चल रहा हो, जो काम क्या हो? प्रोग्रेस में हो, गोइंग ऑन हो, राइट। कंप्लीट नहीं हुआ है, उस पर काम चल रहा है, हो रहा है, राइट। एक्शन एक ऐसा एक्शन बेटा विच इज इन प्रोग्रेस और विच इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, राइट। प्रेजेंट में कोई भी एक ऐसा एक्शन जो प्रोग्रेस की कैटेगरी में है या जिस पर काम अभी चल रहा है वो क्या होगा बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना। और इस सिचुएशन को जब हम आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ना चाहते हुए भी मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप मुझे एक ऐसा सेंटेंस बोलकर दिखाएं जिसमें प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कौन करता है बेटा? है, आप जानते हो। जिसमें प्रेजेंट में कोई भी एक्शन आप मुझे बोलकर दिखाएं जिस पर काम जारी हो, जो प्रोग्रेस में हो, लेकिन आपको रहा है, रही है नहीं बोलना है, और खड़ा पड़ा बैठा लेटा नहीं बोलना है। अब मुझे बोलकर दिखा दीजिए, ठीक है। चलिए मैं एक सेंटेंस आपको गांव की भाषा में बोलकर दिखाता हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्शन कैसे प्रोग्रेस में है, राइट। आपको उसको खड़ी हिंदी में कन्वर्ट करना है, लेकिन रहा है बोलना नहीं है, यही आपकी शर्त है। जैसे हम खात ही, हम खात ही, अब इसको खड़ी हिंदी में क्या बोलते हो? मैं खा रहा हूं या हम खा रहे हैं ना। आप बिना रहा है, रही है के और खड़ा पड़ा बैठा लेटा ये नहीं बोलना है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बोलकर दिखा दीजिए। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसको हम आप समझने का प्रयास करें। जो हिंदी माध्यम की जो बुक्स है, मैं बुक्स बेटा वो बुक्स जो लिखेगी गलत सही नहीं है, बुक्स बहुत अच्छी हैं, सब सारी बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, वो समझने के लिए लिखा गया। लेकिन ये हमारी आपकी मूर्खता है जो उस पर हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट पकड़िए बेटा, कॉन्सेप्ट क्या होगा कि प्रेजेंट में कोई भी एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, मतलब गोइंग ऑन होगा, उस पर काम चल रहा होगा। अब ये जो सिचुएशन आप हिंदी में लाएंगे तो रहा है, रहा ये आ ही जाएगा बेटा, बिकॉज वी आर इंडियन, हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। हम आप हिंदी में जब ये चीज इस कॉन्सेप्ट को लाएंगे तो रहा है, रही है, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, ये बोलना ही पड़ेगा। क्या तमिल में भी रहा है बोला जाएगा? लेकिन ट्रांसलेशन वहां तो आई एम गोइंग ही होगा ना। हिंदी में लिखा जाएगा मैं जा रहा हूं, क्या तमिल में भी मैं जा रहा हूं लिखा होगा?
क्या वहां की भी किताबों में लिखा होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, आएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा? नहीं ना, वहां की लैंग्वेज में लिखा होगा। लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस हर जगह एक ही होगा, आई एम गोइंग ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? हिंदी से मैं बार बार कहता हूं, हमको आपको समझना है, सहारा लेना है। कॉन्सेप्ट हिंदी को नहीं समझना है। हिंदी का कॉन्सेप्ट इंग्लिश में काम नहीं करेगा बेटा। वो हिंदी में समझिए बेहतर, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर किसमें होगा? इंग्लिश में। तो एक माध्यम बनाइए हिंदी को सीखने का, क्योंकि हमारी आपकी मदर टंग है, राइट? ठीक है ना? ये हमारी क्या है? गोल लैंग्वेज है, राइट? मतलब ये हमारी टारगेट लैंग्वेज है, सीखना इसको है विद द हेल्प ऑफ हिंदी। लेकिन आप कॉन्सेप्ट ही किसमें पढ़ने लगते हैं? हिंदी में ना। तो आप मेरी बात समझ गए बेटा ना? हाँ। तो जब हम इस सिचुएशन को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो दो चीजें हमको आपको मिलेगी। पहला, वाक्य के अंत में क्या मिल सकता है? रहा है, रही है, रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा है ना हिंदी में क्यों पहचान हुई? रीजन है कि जब ये सिचुएशन आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो बिना इसके हम आप बोल ही नहीं पाएंगे। ये आ ही जाएगा, क्योंकि हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। लेकिन तमिल में, पंजाबी में, भोजपुरी में, कन्नड़ में क्या रहा रही मिलेगा आपको? नहीं। लेकिन इंग्लिश का सेंटेंस वहां सेम होगा। समझ में आ गई ना मेरी बात? इसलिए हिंदी की बुक्स में लिखा गया है वाक्य अंत में रहा रही। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? ये क्लियर? तो दोनों को समझिए, दोनों को लेकर चलना है हमको, राइट? खूब अच्छे समझिए, शाबाश। और क्या सकता है बेटा? अगर कभी भी, ध्यान से समझना, खड़ा, पड़ा, बैठा, क्या बेटा? लेटा। खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा। समझ गए ना बेटा? ये अगर आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है ना? ये मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि हमेशा कॉन्टिन्यूस के स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूस। अगर इनके बाद है लगा होगा तो क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि है प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है। था, थी, थे किसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है? पास्ट को। अगर इनके बाद क्या लगा होगा? था, थी, थे लगा होगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। गागी गे लगा होगा तो समझ गया ना? जैसे मैं खड़ा हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं खड़ा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस। मैं खड़ा रहूंगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर है ना ये चीज? तो ये खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा किस में आता है बेटा? कॉन्टिन्यूस में आता है, क्योंकि हमेशा इन प्रोग्रेस होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, तभी मेरी स्टेट क्या है? मैं कॉन्टिन्यूसली खड़ा हूं ना। खड़ा रहना मेरा क्या है? जारी है, गोइंग ऑन की कैटेगरी में है। कंफर्म? इसलिए बेटा खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा हमेशा कहाँ आते हैं? कॉन्टिन्यूस में। तो अगर खड़ा, पड़ा, बैठा, लेटा के बाद क्या आ जाए बेटा? है आ जाए, है, हूं, हो, कुछ भी आ जाए, समझ गए ना? वो क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। कोई दिक्कत? When we talk about helping verb, अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। We have three option. We have three option. The first one is, and the second one is am, and the third one is are. क्लियर ना बेटा? इस हम किसके साथ लगाते हैं बेटा? विद सिंगुलर नंबर। विद सिंगुलर नंबर। और एम किसके साथ लगाते हैं हम? जी, ओनली विद आई। ठीक बेटा? और आर लगता है विद प्लूरल नंबर। क्लियर ना? और इन सब के साथ हम V4 लगाते हैं, मतलब आईएनजी फॉर्म, वर्ब की एनजी फॉर्म। बेटा क्लियर है? कोई दिक्कत? हेल्पिंग वर्ब के तौर पर क्या हम लगाएंगे? इज, एम, आर है। इस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर नंबर के साथ। एम किसके साथ होगा? केवल आई के साथ, ओनली विद आई। आर किसके साथ बेटा? प्लूरल के साथ। और इन सब के साथ V4 यानी कि आईएनजी फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब। मेन वर्ब की हम आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक? एकदम क्लियर है? कोई समस्या नहीं है ना? पूरा आ रहा है भाई? ठीक है, पूरा क्लियर है जितना लिखा गया। अब रूल ऑफ ट्रांसलेशन पहले ही बता दिए गए आपको बेटा, ठीक है? तो ये इसके रूल हो गए। कंप्लीट है? एग्जाम्पल्स पे चले हम आप, बोलिए। वेरी गुड।
ठीक बेटा, अभी इसमें काफी चीजें हमको समझनी है, आपको धीरे धीरे हम आप समझेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल बेटा, जैसे वह बाजार जा रहा है। नेक्स्ट, तुम उसे नहीं बुला रहे हो। नेक्स्ट, सोहन खेल रहा है मैं छत पर सो रहा हूं। ठीक बेटा ना, अब आइए वन बाई वन देखते हैं हम, ठीक है। अब अच्छे से जानते हैं इसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा। रूल ऑफ ट्रांसलेशन होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ठीक है बेटा ना, कोई दिक्कत? ये सब क्या है बेटा, यहां पे हम आज सीख रहे हैं असर्टिव के दोनों फॉर्म्स को, ठीक है ना, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को, ठीक ना। इंटरोगेटिव को हम आप कल समझेंगे, ठीक है ना। ये पूरा क्लियर है? ठीक, अब देखिए बेटा, अब टाइप क्या है, असर्टिव क्या है, ये टाइप है, टाइप ऑफ द सेंटेंस है, पता है ना। अब पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बेटा, फॉर्म ऑफ द सेंटेंस है। पॉजिटिव नेगेटिव कभी सेंटेंस का टाइप नहीं, तो क्या होती है, वो फॉर्म होती है। एंड एवरी सेंटेंस कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दुनिया का हर सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, राइट बेटा। अब आप देखें, वह बाजार जा रहा है, अगर मैं आप टाइप्स आपसे टाइप ऑफ द सेंटेंस पूछूं, क्या है ये, असर्टिव है। फॉर्म ऑफ द सेंटेंस पॉजिटिव, पता है ना, ये सब पहले ही बात हो चुकी है, ठीक है। आप प्रीवियस वीडियोस देख लें प्रेजेंट इंडेफिनिट के ना, सब पता चल जाएगा। आइए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, आप सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट क्या है, ही, सब्जेक्ट ही है ना, बोलते रहिए। अब ये क्या लगेगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब, ही सिंगुलर नंबर है, क्या लगाइएगा, इज। फिर मेन वर्ब लगाना है, मेन की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म, बी फोर ना, जाना मतलब गोइंग, गो मतलब जाना, उसमें आईएनजी लगाएं तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ है बेटा, मार्केट, मार्केट डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन के प्रीपोजिशन टू आता है, तो गोइंग टू मार्केट। कोई दिक्कत? तुम उसे नहीं बुला रहे हो, सेंटेंस क्या है, असर्टिव है, नहीं आया हुआ इसलिए फॉर्म क्या होगा इसकी, नेगेटिव, ना नहीं कभी नहीं। हिंदी में अगर आएगा तो सेंटेंस फॉर्म नेगेटिव है, नहीं तो पॉजिटिव। इंग्लिश में नो नेवर नॉट याद रखिए, नो नेवर नॉट लगा है तो सेंटेंस चाहे प्रकार चाहे जो फॉर्म नेगेटिव होगी, नहीं लगा है तो पॉजिटिव। क्लियर? तुम उसे नहीं बुला रहे हो, सब्जेक्ट क्या है बेटा, यू, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, पता है ना। ये सिंगुलर प्लूरल दोनों कंसीडर होता है, लेकिन देखो इस में बेटा यस लगा हुआ है ना, और यस ये किस में लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्या यू थर्ड पर्सन है, नहीं। तो यू के साथ हमेशा समझ लीजिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लगेगा, आर लगेगा, तो क्या है बेटा, यू आर। क्लियर? फिर क्या बेटा, मेन वर्ब, क्या है बेटा, बुलाना, बुलाना मतलब काल, सी ए डबल एल, आई एन जी लगाए तो क्या हो जाएगा, हाँ लेकिन रुक जाइए, निगेटिव है ना, ये पॉजिटिव का हो गया, जब नेगेटिव होगा तो हमको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। क्या हो जाएगा बेटा, यू आर नॉट कॉलिंग, ठीक है। उसे का हम हिम या हर दोनों लिख सकते हैं, समझ गया ना बेटा। हिम का मतलब कोई मैस्कुलिन जेंडर होगा, कोई लड़का होगा, हर का मतलब कोई फेमिनिन जेंडर होगा, लड़की होगी, कंफर्म।
तो जब उसे आए हिम हर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन जब जेंडर क्लियर ना हो तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, किसको? मैस्कुलिन जेंडर को। इसलिए आप क्या मानकर चले? हिम मानकर चले। कंफर्म बेटा? बाकी हर भी लगा सकते हैं, लेकिन जब जेंडर क्लियर ना हो तो हम मैस्कुलिन जेंडर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव का क्या हो जाएगा बेटा? सेल्फ सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो पता है ना, रूल ऑफ ट्रांसलेशन शुरू में लिखा दिया गया था आपको। सोहन खेल रहा है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? सोहन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज। खेलना मेन वर्ब है आपका, प्ले मतलब खेलना होता है, क्या लगाएंगे? आईएनजी। क्या हो जाएगा? सोहन इज प्लेइंग। दैट्स इट। क्लियर? ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं लिखेंगे। फिर क्या बेटा? मैं छत पर सो रहा हूं, सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब एम। फिर क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है बेटा? सोना, मतलब स्लीप। क्या लगा देंगे? आईएनजी लगेगा ना। आई एम स्लीपिंग। कहां सोता हूं बेटा? छत पर। ठीक है, सरफेस है ना, प्रीपोजिशन ऑन आएगा, रूफ मतलब छत, तो तत् क्या हो जाएगा? ऑन द रूफ। क्लियर? एनी डाउट बेटा? आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट देखा, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखी, उसका रूल ऑफ ट्रांसलेशन देखा, किसका? असर्टिव का, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का। तो कल सबसे पहले हम आप क्या देखेंगे बेटा? इंटरोगेटिव दोनों प्रकार का, एस नो टाइप भी और डब्ल्यू एस टाइप भी, और फिर उसके बाद जो कुछ बचे रूल्स हैं कॉन्टिन्यूस को, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, हम आप कल मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है सारी चीजें? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। क्लियर बेटा?